हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो मुझे प्रॉब्लम्स अपनी टीवी के टाइम पे या फिर जॉइनिंग के टाइम पे आई थी, तो वो क्या थी। और तो हो सकता है ये प्रॉब्लम किसी और स्टूडेंट को आ रही हो, तो मेरे बताने से हो सकता है उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो मैंने सोचा है जो प्रॉब्लम मुझे आई थी, जो इश्यूज मैंने फेस किए थे, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी जैसे कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, उनको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया है। एम्स दिल्ली ने एग्जाम कंडक्ट कराया था और एम्स दिल्ली की तरफ से इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका है। अब जो आगे का प्रोसेस है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा होना है। कुछ लोग बच्चों का ऐसा मैसेज है कि डीवी कब होगा, हमारा ये इंस्टीट्यूट है, इसकी डीवी की डेट कब आएगी। तो सबका इंडिविजुअल है कि अब वो लोग कब कराएंगे, प्योरली उनकी चॉइस है। अब ऐसा नहीं है कि सबका एक साथ होना है या फिर सबका कब होना है, वो ठीक है, उनका हेडेक है कि वो आपको कब डीवी के लिए बुलाएंगे। तो आपको वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भी टाइम पे ऐसा हुआ था कि जैन से लेके और पूरा ऑलमोस्ट नवंबर तक इतना टाइम लगा है। मेरी एंड ऑफ द नवंबर ज्वाइनिंग हुई है और फॉर्म जो निकले थे वो हमारे जैन में निकले थे, फिर में एग्जाम हुआ था। तो तब से अगर स्टार्टिंग से लेके लगाएं तो ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम लग रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा पेशेंस के साथ रहिएगा और इजीली चीजें हो जाएंगी, बट थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी डीवी की डेट आने वाली है और होप सो कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही से अरेंज कर लिए होंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को अपना एक फाइल में अलग से रख लीजिए। जो भी सीरियल वाइज है उस तरह से आप अरेंज करके रख लीजिए। ठीक है। डीवी के टाइम पे क्या हुआ था कि मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक थे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक डिजायरेबल का भी मैटर चल रहा है, ईएसआई का अभी भी इसका प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि ईएसआई में डिग्री को डिजायरेबल में है और उसको वैलिड नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ईएसआई ने कैंसिल कर भी दिया है और वो कहीं अभी होल्ड चल रहा है। तो क्या इनका रीजन है और क्यों नहीं ले रहे हैं? सबका यही है कि भाई इनको लेना चाहिए, वो हायर क्वालिफिकेशन है, इनको लेना चाहिए, बट ये लोग नहीं ले रहे हैं। वो इनकी चॉइस है। अब आगे स्टूडेंट क्या करते हैं, फिर आगे इनका क्या डिसीजन होता है, वो आगे की बात है। ठीक है। तो मेरे पास डिप्लोमा था, मेरी ज्वाइनिंग हो गई है। डिप्लोमा वालों को ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो मेरी ज्वाइनिंग हो गई है। तो मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी, जब मैं टीवी के टाइम पे गई थी, तो मेरे नेम में नेम के आगे केएम लगा हुआ है, तो कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स में केएम नहीं था। तो उनका ये था कि सारे डॉक्यूमेंट्स में केएम नहीं है, पहले केएम को अटैच करवाओ। तो मैंने उसके लिए एक एफिडेविट दिया था। उन्होंने बोला कि इसके लिए आप एफिडेविट दे सकते हो, और अगर आपके फादर्स नेम में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फादर नेम की भी एक अलग से एफिडेविट दे सकते हो। नाम हुआ, फादर्स नेम हुआ, पेरेंट्स का नेम है, या फिर आपकी ड्यूबी है, या फिर आपका एड्रेस है। इन ये सारी चीजें अगर मिसमैच आपकी हो रही हैं तो आप उसके लिए इजीली एक एफिडेविट अभी से बनवा के रख सकते हो, या फिर एट द टाइम ऑफ टीवी भी आप बनवा सकते हो। तो ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कुछ ये भी था कि मतलब कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अगर हम एफिडेविट अभी बनवा लेंगे तो बाद में वो चल जाएगा कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, आप अभी से भी बनवा के रख सकते हो और वो चल भी जाएगा। ठीक है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी से करवा के रख लीजिए। अपने यहाँ जो नोटरी से जो भी होता है तो वो आप करवा के रख सकते हैं। दूसरा ये था कि पैन कार्ड में भी प्रॉब्लम थी। पैन कार्ड में भी नेम मिसमैच हो रहा था मेरा। अब मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो मैंने देखी नहीं, मुझे उसी दिन पता चला कि मेरे पैन कार्ड में गलती है। तो आप लोग ऐसा मत करना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देख लेना, सारा चेक कर लेना कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। फिर इनका ये है कि इन्होंने जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है, जैसे कि लैब का मैं बताऊं तो लैब में इन्होंने एक लैब टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये जो फिलोबोटोमिस्ट होते हैं उनको भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, कि उसको भी नहीं चला रहे हैं, या फिर लैब असिस्टेंट वाले को भी नहीं चला रहे हैं, या फिर अगर आपने ट्यूटर की एज अ ट्यूटर जॉब की है तो उसको भी नहीं मान रहे हैं। तो इनका पूरा इनकी चॉइस है, इनके खुद के रूल्स हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, तो ये अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो आपके साथ क्या इश्यूज आने वाले हैं, ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकम्प्लीट तो नहीं है, तो आप इस सारी चीजों को अच्छे से चेक कर लेना। तो मुझे डीवी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। थोड़ा केएम का प्रॉब्लम था, तो उसके लिए मुझे एफिडेविट बनवाना था, उसी दिन मैंने बनवाया था। तो वो मैंने बनवा के दे दिया था। और डीवी काफी अच्छे से चेक होता है, बहुत स्मूथली नहीं होता, मतलब कई जगह जाके चेक करवाया जाता है, तो काफी टाइम उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। सुबह से लेके शाम हो गई थी डॉक्यूमेंट चेक करते करते, क्योंकि वो अलग अलग सीट पे जाते हैं और वहां पे वो घंटों बहुत ज्यादा डीपली डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है।
डीवी का टाइम हो गया था, उसके बाद इनका मेडिकल का था, कुछ लेटर आता है तो मेडिकल टेस्ट के लिए आपको एक प्लेस बता दिया जाता है कि आपको इस हॉस्पिटल में जाना है, इस टाइम पे जाना है और अपना मेडिकल करवा के आना है। तो हमारा जो मेडिकल हुआ था वो दिल्ली में ही हुआ था, तो हम मेडिकल करवाने आए थे और मेडिकल में क्या-क्या टेस्ट करवाए जाते हैं ये काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास कमेंट बॉक्स में आया कि मेडिकल होता कैसे है और उसमें क्या-क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। तो मेडिकल सिंपली था, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। जैसे कि आपका टेस्टिंग के बारे में देखो तो आपका एक्स-रे करवाया गया था एंड यूरिन टेस्ट करवाया था, ब्लड टेस्ट कराए थे। उसके बाद आपकी ऑर्थो में जैसे कि आपने ऑर्थो के पास जा रहे हैं, फिजिशियन के पास जा रहे हैं, अगर गर्ल्स तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी साइन करके आपसे कुछ ही क्वेश्चन्स पूछ के और वो अपना साइन करके स्टैम्प लगा के आपको दे देती थी। देने के बाद सारे डिपार्टमेंट से जब आप पास हो रहे थे, जैसे कि आपको आईज़ वाले में भी जाना था एंड ऑर्थो में, आईज़ में एंड ईएनटी वाले में जाना था। तो ये सारी जगह जाना था और वहाँ पे डॉक्टर आपको सिंपली आपसे कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछ के कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, तो वो अपना साइन करके स्टैम्प लगा के आपको दे रहे थे। उसका फाइनल वो आपको सबमिट करना था, वहाँ से आपको एक फिटनेस का सर्टिफिकेट, वो आपसे सारे जो टेस्टिंग हुई है वो सब कुछ ले लेंगे और लेके अपने पास रख लेंगे, फिर उनको वो रीजनल ऑफिस भेजना होगा। तो मेडिकल में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारे यहाँ तो ऐसा भी हुआ था कि कोई ब्लड टेस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं करवाए थे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आईज़ का भी है कि कोई इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है पैरामेडिकल में कि आपका नंबर इतना होना चाहिए। अगर आप चश्मा भी लगाते हैं तो वो विद स्पेक्स या फिर विदाउट स्पेक्स ऐसे करके नंबर लिख देते हैं। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि अगर आपके आई साइड वीक है तो आपको निकाल दिया जाएगा या फिर आपको टीबी की प्रॉब्लम है तो आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, आगे तो और इंस्टीट्यूट में क्या हुआ है मैं उनका नहीं बता सकती, बट यहाँ पे मेडिकल में ऐसा नहीं था कि कोई भी बच्चा निकला हो। मेडिकल में ऑलमोस्ट सबका हो गया था, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या 100% सबका हो गया था। बट इन्होंने अभी जब वो ज्वाइनिंग का नंबर आया, जब ज्वाइनिंग देना स्टार्ट किए, तो ये प्रॉब्लम करने लगी। वो चीज़ काफ़ी गलत लगी स्टूडेंट्स के हिसाब से कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट थे, जैसे इन्होंने डीवी जो हमारा करवाया था वो जुलाई में, आई थिंक जुलाई में करवाया था। तो जुलाई में अगर ये लोग बता देते कि आपको ये प्रॉब्लम है या फिर हम डिग्री होल्डर को नहीं लेंगे, तो डिग्री होल्डर जो स्टूडेंट है वो आगे अपना स्टडी को कंटिन्यू रखते, बट इन्होंने उस टाइम ना बता के अभी उनको लटका दिया। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है स्टूडेंट के लिए कि वो एग्ज़ाम भी नहीं दे रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ रखी है, उनके दिमाग में ये है कि हमारी जॉब लग चुकी है, बट ये लोग आगे प्रॉब्लम कर रहे हैं। इन बीएससी जो बीएससी वाले डिग्री होल्डर जो हैं उनको अभी तक इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है। अब स्टूडेंट्स अपना देख रहे हैं कि कहाँ उनको कोर्ट जाना है या फिर क्या करना है आगे, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने होल्ड करके रखी हैं। अब डिप्लोमा वाले थे, जैसे कि हमारे बैच में 28 आई थिंक सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से इन्होंने ओनली 8 कैंडिडेट्स को ज्वाइन कराया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पेंडिंग है, सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैब में अगर किसी के पास लैब असिस्टेंट का सर्टिफिकेट है, उसको भी इन्होंने रोक रखा है। किसी ने एज अ फ्लोबोटोमिस्ट काम किया है तो उसको भी रोक रखा है। बीएससी डिग्री वाले हैं, सारे डिग्री वाले रोक रखे हैं। तो छोटी-छोटी प्रॉब्लम पे भी ये स्टूडेंट को लटका दे रहे हैं। तो आप इतना ज़्यादा, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि इतना टेंशन भी मत लेना, बट ये है कि हो सकता है कोई ऐसा इश्यू आ जाए कि आपको जो है नहीं कराएँ। इसलिए अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिए और पहले सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट सारा अच्छे से चेक कर लीजिए, कहीं आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं क्या? सारी चीज़ें आपके पास वैलिड है या नहीं? कोई ऐसा चांस तो नहीं है कि आपको निकाला जाए? तो मैं यही कहूँगी अपने डॉक्यूमेंट्स को बार-बार चेक करके रख लो और अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई पढ़ाई करते रहो। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, ये लोग अपना अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। फिलहाल तो यही है, बाद में तो ये है कि स्टूडेंट्स का राइट है, वो अपना केस करते हैं, जो भी बाद में क्लियर हो जाता है, बट उसके भी कोई चांसेस नहीं है, वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए आप अपना देख लेना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लेना अच्छे से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये आपसे अपना चॉइस प्रेफरेंस जो है, मतलब वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल्स हैं आपके स्टेट में, उनका एक वो मांगेंगे कि आपको क्या चॉइस लेनी है। अब चॉइस प्रेफरेंस स्टूडेंट्स ने दी थी, हमारे यहाँ सभी ने दी थी, उसके बाद एक्सेप्टेंस भी दिया था, तो ये सारी आगे की प्रोसेस है। लेकिन चॉइस जो दी थी उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं मिला है भाई। इनको जहाँ भेजना था वहाँ इन्होंने भेजा। मुझे जो चॉइस मिली है वो आई थिंक मेरी 5th नंबर पे मैंने डाला था और वो मुझे चॉइस दे दी इन्होंने, जहाँ मुझे ज्वाइन करा दिया। तो इनका चॉइस फिलिंग का भी मुझे लगता है कोई भी रूल नहीं था।
कुछ स्टूडेंट ऐसे थे हमारे यहाँ, जैसे 8 बच्चों को ज्वाइन कराया तो आज 8 में कुछ ऐसे थे जिन्होंने उसको भरा ही नहीं था, उनको फिर भी उसको दे दिया। तो ये चीज़ें हुई हैं, जहाँ वैकेंसी है और जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा कि अभी ये लोग ज्वाइन नहीं करा रहे हैं और भी वैकेंट सीट्स वहाँ पे हैं हॉस्पिटल्स में, तो ये क्या कर रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ स्टाफ को भेज रहे हैं। तो इनका जो प्रेफ़रेंस था वो भी मुझे किसी भी तरह से अच्छा नहीं लगा। हो सकता है अदर स्टेट में प्रेफ़रेंस के हिसाब से मिली हो, बट हमारे स्टेट में ऐसे नहीं मिली। तो ये चीज़ भी काफ़ी इनकी गलत लगी। उसके बाद ये जॉइन करा रहे हैं, जॉइन करा के अभी मुझे हॉस्पिटल अलॉट अलॉट हो गया है और मैंने 21 नवंबर से जॉइन भी कर लिया है। उसके बाद आगे की चीज़ें चल रही हैं, अब जो भी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी चीज़ें होती हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, जो मेरे मतलब के होंगे मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है? और जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जो सीआरई 4 में आगे फॉर्म फिल कर दिया जिन लोगों ने और वो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। और अभी मैं थोड़ा कोशिश भी कर रही हूँ उसके लिए पीवाईक्यूज़ वीडियो बनाने के लिए, बट क्या है ना कि टाइम नहीं मिल पाता। यहाँ नया सब कुछ, नई जॉब है और उसका थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल भी रहता है और फिर सब कुछ अपने आप करना, बाहर रहना, तो वो सारा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। बट हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं पीपीटी बना रही हूँ एंड आगे वीडियोज़ भी अपलोड करूँगी, तो ये सारी चीज़ें करती रहूँगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप एक बार ज़रूर शेयर करें, हो सकता है मैं आप सबकी कोई हेल्प कर पाऊँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।